हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण और पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पर्वत, पठार, वन एवं यातायात। इसमें एक और पार्ट जुड़ा था नदियाँ जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पर्वत, पठार, वन और यातायात। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चारों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला है पर्वत और पठार। पर्वत और पठार में हम पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पठार है। अभी आपने जब पीछे उत्तर प्रदेश को पढ़ा था तो आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें उसका दक्षिण वाला जो एरिया था वो पठार में था ज़्यादातर। तो यहाँ वही चीज़ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पठार है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण क्षेत्र लेकर है। इसका विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बादा, इलाहाबाद जनपद का दक्षिणी भाग और वहीं गंगा के दक्षिणी भाग का मिर्जापुर, चंदौली जनपद में आपका चकिया तहसील आता है और वो सोनभद्र आपके किसमें आ जाते हैं, ये पठारी क्षेत्र में आ जाते हैं। आगे दिया है, इस पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, जिसे कैमूर और सोनपार की पहाड़ियाँ 600 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि उत्तर प्रदेश में जो पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पठार है उसे बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो सबसे ऊंची हैं? तो कैमूर और सोनपार की पहाड़ियाँ जो 600 मीटर से भी ऊंची हैं, और अपने आप में यही पहाड़ियाँ सबसे ऊंची हैं। अगला पॉइंट है, ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। यानी कि आप उत्तर प्रदेश के जब नक्शे को देखेंगे तो ये हिस्सा आपका दक्षिण होता है और ये हिस्सा उत्तर होता है। तो इसका जो ढाल है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि उत्तर की तरफ नीचे है, पानी का जो बहाव है वो उत्तर दिशा में होता है। अर्थात इस प्रदेश का ढाल दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर है, जैसा कि बताया। अगला पॉइंट है, विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का क्रम इसी पठारी भाग में आता है। जो विंध्याचल पर्वत है ना, वो इस पठारी क्षेत्र में ही आते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ये प्लेटें हैं जिसका नाम बताया जा रहा है कि गोंडवाना लैंड का ये भाग है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, इसी के साथ मध्यवर्ती भाग में स्थित गंगा यमुना का मैदान हिमालय पर्वत से बहाकर लाई गई नवीन काप मिट्टी से निर्मित होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो बहाकर लाई जाती है, जो कि देश के उपजाऊ भागों में माना जाता है। और उत्तर प्रदेश का ये जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ माना जाता है पूरे देश में। अगला पॉइंट है, विंध्य क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से चूने का पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो चूने के पत्थर पाए जाते हैं, डोलोमाइट जिससे कि सीमेंट का कार्य होता है, और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। 8वां पॉइंट है, बुंदेलखंड के चट्टानों में सल्फार, क्वार्टरजाइट आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। यानी कि बुंदेलखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है आपने पढ़ा ना, तो इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें फेल्सपार और क्वार्टरजाइट जैसे खनिज पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। आगे आपका देखिए, यहाँ से देखते हैं वन को, आप देख लेते हैं। वन की बात करें तो भारत सरकार प्रत्येक 2 वर्ष में वन सर्वेक्षण करवाती है, प्रत्येक 2 वर्ष में। और इस बार जो सर्वेक्षण हुआ इससे पता चला कि भारत में वनों की जो संख्या है वो 2% वृद्धि हुई है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनों से आच्छादित हिस्से का आकलन किया जाता है। यानी कि वन कितने भूभाग को घेरे हुए हैं भारत में, इसका आकलन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जंगल में और जंगल से बाहर उगने वाले पेड़ों को शामिल किया जाता है। जंगल आप जानते होंगे, और जंगल के बाहर यानी कि सड़क के किनारे आपने देखा होगा, हाईवे है कोई है, उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं, तो इन पेड़ों की गणना भी उन्हीं में की जाती है। अगला पॉइंट है, भारत में कुल भूभाग का 24.4% वन पाए जाते हैं। भारत का जो संपूर्ण भूभाग है उसका 24% लगभग वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33.33% भूभाग वन होना चाहिए। अगर इससे वन कम है तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होता है, जो आप देख रहे हैं। अगला पॉइंट है, इस 33% को जो 100% के नज़र से देखेंगे तो आपके 66% जो वन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होने चाहिए, और 33% जो वन है आपके क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्रों में होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.09% वनाच्छादन है। यानी कि वन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.09% वन से आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ है वन से। और 3.09% वृक्षाच्छादन है, यानी कि वृक्ष है उनके अलावा, वनों के अलावा ये वृक्ष है। तो टोटल अगर हम कहें उत्तर प्रदेश में वनों के
प्रतिशत तो आता है 9.18% वन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब इसको कुछ और तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसे भी हम देख चुके थे। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, देखिए उत्तर प्रदेश आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यानी कि जो भी वन पाए जाएंगे वो आपके उष्णकटिबंधीय होंगे। पहले ये देख लीजिए। फिर आता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्ण जिसके पर्ण गिर जाते हैं, पात मीन्स होता है गिरना संस्कृत में, तो पर्णपाती वन जिन वनों के पत्ते गिर जाते हैं वो आपके आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इन वनों में पेड़ कौन कौन से आते हैं, तो साल, पलाश, बेल, अंजीर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं आपका आ जाता है उष्णकटिबंधीय वन। कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पे, बांस, बेर, गुल्लर, महुआ, आंवला, जामुन, इमली और शीशम वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कि उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ, ये आपके पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष है। इसमें कौन कौन से हैं, कत्था, अकेसिया, कटीले, नीम, बबूल, आपके ये वृक्ष इस तरह के पाए जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के वन हो गए। और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन प्रतिशत में बता रहा है कि यहाँ पर है सोनभद्र में, और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है चंदौली। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन तो यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रतिशत में देखा था। अब यहाँ हम क्षेत्रफल में देखेंगे, तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन सोनभद्र में है और दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी आ जाता है। वही प्रतिशत में दूसरे नंबर पर चंदौली जिला है आपका। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम क्षेत्र घेरता है वन का, वो कौन सा जिला है, तो वो भदोही है, यानी कि संत रविदास नगर। आगे देखिए, आगे है हमारा यातायात से रिलेटेड जो पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यातायात के तीनों साधन मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका स्थल होता है, जल और वायु, ये तीनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई हम कहें तो 7,818 किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक है। यानी कि प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस प्रदेश में है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। यानी कि दिल्ली से वो स्टार्ट होता है और कोलकाता पर उसका लास्टिंग पॉइंट है। कौन सा है, प्रश्न बनेगा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है, तो NH2 है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। अगला पॉइंट, यमुना एक्सप्रेसवे, इसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। तो ये कहाँ से, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि किसे जोड़ती है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है 6 लाइन की सड़क है, ये कहाँ से जाती है, तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा जिलों से होकर ये गुजरती है। इसे जोड़ती है, ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई 8,763 किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक, यानी कि भारत में सबसे अधिक रेल लाइन है तो कहाँ पर है, वो यूपी में है। अगला पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का जो सेंटर है वो गोरखपुर में स्थित है जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन कहाँ पर है, तो वो इलाहाबाद में स्थित है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, अब हम जलमार्ग पर आ गए हैं, तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हुगली के मध्य फैला हुआ है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जल मार्ग के माध्यम से है। अगला पॉइंट है, यह गंगा नदी से होकर गुजरता है, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इलाहाबाद से स्टार्ट होकर हुगली पे जा रहा है। और किस नदी के माध्यम से जा रहा है, तो ये नदी के माध्यम से जा रहा है। अगला देखिए, अब अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में है। इससे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से, उनके नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 हवाई अड्डों के नाम हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री जिसे बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा ये आपका इलाहाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा ये आपका कानपुर में है। और ऊपर ये जो देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह, ये आपके, और लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और ये जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में से होता है जहाँ से विदेशों के लिए भी उड़ान भरी जाती है, और राष्ट्रीय वो होते हैं जो अपने ही देश में उड़ान भरती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। 5वां है खैरिया हवाई अड्डा जो आगरा में है।
छठा है हिंडन हवाई अड्डा जो गाजियाबाद में है। इसके अलावा 2 हवाई अड्डे और है जो अभी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। प्रस्तावित हवाई अड्डे के नाम दिया गया है। 7वां इसमें आ जाता है आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। और जेवर हवाई अड्डा 8वां है जो निर्माणाधीन, यानी कि उसका निर्माण कार्य हो रहा है, और वो कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। तो यहाँ से देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, पर्वत, पठार, वन और यातायात, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो संविधान की, जिसे मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। फिलहाल के लिए केवल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।